नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूं और ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है। और गांव वाले रिपोर्टर आज बिहार प्रदेश के सीवान जिले के बंगरा में है। यह बंगरा गांव मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल का गांव है और यह उनका घर है जो बहुत साल पहले हुआ करता था। नटवर लाल की तमाम कहानियाँ किस्से आप सुने होंगे। नटवर लाल 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन को भी बेच दिए थे। नटवर लाल के ऐसे किस्से, कभी दिल्ली का आरटीओ पुल बेच देते थे तो कभी मुख्यमंत्री के पीए बन के जो है तमाम मंडी समितियों का बंटाधार कर देते थे। लोग कहते हैं कुछ भी गलत करने के लिए कुछ लोगों को गोली के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नटवर लाल तो नटवर लाल थे और उसके साथ ही लोग उनको दिमागी लाल भी कहते थे। तो अपने दिमाग से बिना गोली चलाए लोगों का काम तमाम कर देते थे। तो आज आप सबको नटवर लाल की कहानी और किस्से सुनाएंगे, उनके गांव वालों से मिलवाएंगे, उनके गांव वाले क्या सोचते हैं और उनके जो साथी हैं अगर कोई मुलाकात हो जाएगी तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनके गांव के करीब के रहने वाले जितेंद्र प्रताप सिंह जी मिल गए हैं और यह उनको देखे भी हैं। जितेंद्र जी, जैसा कि आपने मुझे बताया, क्या कहानी है उनकी और क्या जानते हैं? मतलब बहुत पहले, मतलब बचपन में जी, हम एक बार मतलब एक झलक उनको देखे थे। नटवर लाल मतलब नाम से सब लोग जानते हैं। हाँ, एक्चुअली सब लोग बोलते थे कि नटवर लाल यही है, नटवर लाल यही है। अच्छा नटवर लाल की कहानी क्या बताएं, हम सारी दुनिया जान रही है जी, सारी दुनिया जान रही सारी है। दुनिया जान रही है। हम बहुत सौभाग्य हम लोग का, बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस पावन धरती पर जन्म लिए हैं जहां मतलब 2 हस्तियां, जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और नटवर लाल जैसे इंसान के पावन धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं। जैसे नटवर लाल के नाम पे अमिताभ बच्चन का एक पिक्चर भी बना, फिल्म बना, नटवर लाल। अमिताभ बच्चन जी मतलब कुछ कहानी का आप जिक्र कर रहे थे कि जब वो जेल में बंद थे। जेल में जब बंद थे, नहीं कहानी बताएं तो बहुत सारी कहानी हम लोग सुने। नहीं, हमारे मतलब बुजुर्ग लोग अभी भी है जो जिंदा वो बताए हुए हैं। अच्छा, जैसे भारत का पूरा कर्ज माफ़ करवा देना इंदिरा गांधी के राज में। वो बोले थे कि, कौन बोला था? नटवर लाल बोले थे कि 1 मिनट का हमको समय दीजिए पूरा। हाँ, इंदिरा गांधी जी से ही बोले थे कि हमको 1 मिनट का समय दीजिए, सिर्फ 1 मिनट सिग्नेचर करके पूरा मतलब हर चीज़ में मास्टरमाइंड थे। अच्छा, सिग्नेचर में बड़े माहिर थे। लगभग 50 मतलब जितने कंट्री से उस समय कर्ज था, भारत तो भी मान लीजिए अभी थोड़ा सा कर्ज में चल रहा है, लेकिन उस समय बहुत कर्ज में चल रहा था। हमको भी याद है, शुरुआती दौर था कर्ज का। तो उस समय नटवर लाल जी बोले थे कि हमको 1 मिनट का समय दिया जाए, पूरे विश्व से जिस कंट्रीज से कर्ज लिया गया है सारे देश का हम कर्ज माफ़ करवा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस था। अच्छा। और इतना कॉन्फिडेंस देखिए, अब नेचुरली देन एक बार की कहानी आपको बता रहे हैं, ये सच्चाई है। अच्छा, कि एक बार वो जेल में थे। अच्छा, तो उनके पास मतलब 1 बीघा का ज़मीन था, 1 प्लाट था। तो उनकी बीवी मतलब गरीब लाचार, जैसे अभी देखिए यहाँ उनके बीवी को देखिएगा तो उस समय पर्दा था। तो उस समय जेल से लिखे अपने गांव के, उज्जैन का बंगरा उनका गांव था। तो वहाँ के मतलब प्रधान बोला जाता है, मुखिया बोला जाता है, सरपंच जो होते हैं, सरपंच, उनको चिट्ठी लिख दिए जेल में से कि रात में कहीं एगो घाड़ा गाड़ दिल बनी, 2-3 गो घाड़ा गाड़ दिल बनी, सोना में बहुत ज़्यादा बा। अच्छा, चिट्ठी में लिख दिए? हाँ, चिट्ठी में लिख दिए मुखिया के नाम से, जेले में से कि अपने खेत हाँ, अब हमारा खेतवा में, जैसे भोजपुरी में बता रहा हूँ कि हमारा खेतवा में है, फलाना खेतवा में, जैसे होता है ना कि हऊ खेतवा। तो वो कहीं बीच में चाहे किनारे कहाँ गोल्डे बनी हमारे याद नहीं खे, रात में गोल्डे बनी, कंफ्यूज गाड़े थोड़ी थे कहानी कि हमारे याद नहीं खे। कहीं कोगरी या चाहे बीच में धो के गाड़ दिले बनी, हमारा याद नहीं खे, अपन चिट्ठी में लिख ले रहे। और मुखिया जी उठले तो धो के कोड़वा दिले पूरा खेत। हाँ, एक फीट, अच्छा, 1 फीट के अंतराल में गोल्डे बनी लिख ले चिट्ठी में। अभी चिट्ठी होई उनका घरे खोजल जाता। उनको कुल कापी किताब, राजेंद्र बाबू भी कापी किताब रहा, राजेंद्र बाबू दोनों हाथ से लिखत रहा, वही वो रहा। तो भइल का कि अब मुखिया जी उठले तो कहले कि 3 गो घड़ा बा सोना के मिल जाई, लड्डू फूट गया पूरा एकदम। तो वो लगले खुनवावे, पूरा खेत खुनवा दहले, ना मिलल। तो दूसरका चिट्ठी उनका मेहरारू के नाम से आइल। तो गांव के पढ़ल लिखल बुजुर्ग से पढ़ैली कि खेतवा कोड़ा गइल बा। तो हाँ, ओइमे घाड़ा नहीं मिलल। तो कहलस लिखले रहे कि ओइमे घाड़ा कहाँ से मिली? अरे गेहूँ छीट दो, गेहूँ परवा दो पूरा। हाँ, पूरा गेहूँ छीट दो। आ बस देखो ना, सोने है
तो गेहूँ छिटवा दली आ वो बेरा के समय में मतलब वो गेहूँ भई रहे वहू जगह लोग बतावेला। अच्छा वो हाँ हाँ, आज के डेट में भी वो जो बुजुर्ग जे बानू वो बतावेला कि बाप रे गेहूँ लाग रहे कि गेहूँ के भरमार भई रहे। हाँ मुखिया जी दबा के खोदौले मुखिया जी खोदौले रहे कि सोना मिल जाए, सोना मिल जाई आ सोना सही उगिए गइल। ये बताइए और क्या कहानी जानते हैं नटवर लाल के बारे में? नटवर लाल के वो ठेलो चलैले बड़े, ठेला भी चला है? हाँ उनकर मतलब हम कहानी सुनले बानी। हम ना अंदाज से हमके बचपन में उनका के एक बार हम देख ले बानी। अच्छा तो क्या क्या ठेला चला है, कौन सा ठेला? अरे वो कई गो अंदाज रहला, मतलब जेल से भगिए नु, जेल से छुटी हैं तो धरे खातिर आई लो तो भूजो उजो के ठेला चला दिए, कुछ करिए। मतलब ऐसे अलग अलग रंग अलग अलग भेष में रहते थे, पहचान। हाँ लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि नटवर लाल गए का। हाँ सुभाष चंद्र बोस साल के एज में उनको लास्ट टाइम देखा गया था। उसके बाद पता नहीं चला है कि कहाँ गए। हमारे साथ इंद्रदेव राजभर जी हैं, ये उनके गांव के रहने वाले हैं और उनको देखे हैं, बखूबी जानते हैं। क्या हालचाल है? हाँ? नटवर लाल जी को जानते हैं? हाँ कभी मुलाकात हुई थी? हाँ अच्छा गाँव ही मुलाकात हुआ है। गाँव ही मुलाकात हुआ? पहचानते थे आपको? हाँ पहचानते थे। उनका घर है घोड़ी एगो रहल या घास गोर के लिए घोड़ी के खियाए। अच्छा आप? हाँ। अच्छा उन्हीं के घर के घोड़ी को? हाँ। अच्छा मतलब सेवा पानी आप करते थे? हाँ। अच्छा ये बताइए, नटवर लाल का एक स्लोगन था, कहते थे कि अमीरों से लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं, क्या सही है? अमीर से मांग लेता है, अच्छा गरीब को बांट देता है। सही बात है, गरीब को बांटते थे? हाँ सही बात है। कितना गरीब का लड़की ब्याह दिया। अच्छा लड़कियों की शादी भी करा है? हाँ शादी करा दिया। अच्छा चीटिंग के मामले में बड़ा नाम है उनका, ठग ऑफ हिंदुस्तान कहा जाता है कि पता नहीं 50 से ज़्यादा साइन करते हैं, बड़े बड़े लोग का साइन कर देते थे जब वो थे। हाँ। गांव के लोगों के साथ भी चीट किए हैं क्या ऐसा? वो सही बात है। नहीं गांव के लोगों के साथ भी गलत किए हैं? नहीं गांव के लोगों के साथ नहीं किए? नहीं सिर्फ अमीरों के साथ किए हैं? अमीरों के साथ। यही कहाँ तक सत्य है जो कहते थे कि अमीरों को लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं? जो कहते थे कि अमीरों को लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं, यह कितना सत्य है? वो कहूँ से लूट के लिया होता रहे, गरीब के बांट देता रहे। बांटते थे? हाँ। मतलब गांव में जो उनका सम्मान था, लोगों का काम किए, गरीबों के लिए काम किए। केहू का बांट देता है। गांव में किसी का नुकसान पहुंचाया कि नहीं? नहीं किसी को नहीं ना? नहीं। बाबा जी आपका क्या नाम है? जोगेंद्र प्रसाद। अभी एक कहानी कुछ सुना रहे थे? हाँ अभी सुना रहे थे। मैंने कहने का मतलब है कि नटवर लाल जब जेल में थे जी, तो उनका पार्टी ने क्या किया कि जेलर को पूरा बक्सा में रुपया भर करके, अच्छा, और नीचे जो था वो कागज था, और ऊपर से नोट रख करके वो जेलर को कहा कि भाई देखो नटवर लाल को आप छोड़ दीजिए, आप जिंदगी भर नौकरी करोगे फिर भी इतना पैसा नहीं कमाओगे। अच्छा। तो उसने क्या किया, जेलर की वो पैसा बाकस का जो है नहीं खोला दिखाया और देखे और कहा कि भाई तो हम तो जिंदगी भर नौकरी करेंगे तो इतना पैसा नहीं कमाएंगे। तो बक्सा उसने रख लिया, भिजवा दिया कहीं, मैंने रखवा दिया और नटवर लाल को छोड़ दिया। फिर उसने जब जा करके उसको चेक किया कि भाई नोट कितना है, तो देखा कि खाली ऊपर गड्डी है असली, अब बाकी नीचे वाला सब रद्दी है, कागज है, माल गायब है। तो वो चीटिंगबाजी करके और जेल से निकल गया। यही कहानी नटवर लाल की? यही कहानी नटवर लाल की। कहानी तो बहुत सारा है। आरटीओ का पुल भी दिल्ली का वो बेच दिए थे। आरटीओ का पुल बेच दिए थे कुछ आदमी अपना सेट करके, और जो आदमी इधर से पार करता था वो चुंगी देता था, टैक्स देता था। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई इसमें तो बहुत मुनाफा है, कमाई है। उसने कहा कि भाई ये पुल हमको दे दीजिए, बेच दीजिए हमारे हाथ से। अच्छा। तो उसने कहा हाँ भाई इतना पैसा लगेगा, हम आपको दे देंगे। तो वो पैसा ले लिए और पुल बेच दिए। और उसके बाद से सुबह से फिर आना जाना आदमी शुरू कर दिया। तो कोई पैसा नहीं देता था, कहा कि भाई नहीं यहाँ पैसा नहीं लगता है। तो अंग्रेजों को जो है उन्हें छका दिया। अच्छा। हाँ यही सब बात है। अच्छा एक और बात बता रहे थे आप, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनके साथ कभी बैंक में गए थे राजेंद्र बाबू के साथ में। सिवान में गए थे? सिवान, हाँ तो उस समय यहाँ तो बैंक नहीं होगा, सिवान ही बैंक होगा। बैंक में गए थे तो साथ में 2 लोग रहते थे। तो कहा कि गए पैसा निकालने के लिए, तो ये भी राजेंद्र प्रसाद जी, तो साथ में नटवर लाल भी गए। तो पैसा निकाले जब पर्ची भर करके, तो सिग्नेचर जो है उनका देख लिए, तो चुपचाप रह गए। और उसके बाद से जो पैसा लेकर वो घर पे चले आए। फिर 2-3 दिन के बाद जा करके वो क्या किए तो टोटल पैसा निकाल लिए, पूरा खाली कर दिए, पूरा उनका अकाउंट खाली कर दिए। सिग्नेचर देख लिए थे, वो वापस डुप्लीकेट मार दिए, फिर खाली कर दिए। उसके बाद से राजेंद्र बाबू भी 2-3 दिन के बाद गए बैंक में पैसा के दिए। तो बैंक वाला बोला कि नहीं आपके खाते में पैसा नहीं है।
तो कहा कि भाई ऐसा कौन काम किया है नटवरे नटवर किया ही है कर सकता है। वही किया है। तो आकर के उससे पूछे ये तुम्हारा ही काम है, तुम्ही पैसा निकाला है? हाँ। तो कहा कि हाँ हमें निकाला है। नेटवर्क की नटवरगिरी। हाँ। तो मिस्टर नटवरलाल ऑल इंडिया चीटिंग बाज। ऑल इंडिया चीटिंग बाज। हाँ, यही जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाँ फौज। चीटिंग, हाँ? उसका मुख्य काम चीटिंग है। अच्छा ये बताइए, अब कोई नटवरलाल नहीं ना है आपके गांव में? इस वो तरह का? नटवरलाल है हाँ। लेकिन वो अपने लिए है। अपने लिए। ये जो नटवरलाल थे वो पूरा गांव के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए थे। हाँ गरीबों के लिए है। जैसा कहते थे कि अमीरों को लूटते हैं हाँ, गरीबों में। मान लीजिए अमीरों को लूट करके अच्छा ये बात सही है क्या? गरीबों का सेवा हाँ करते हाँ थे? गरीबों का सेवा करते थे। शादी ब्याह किसी के पास है वो जाके कहता था भाई हमारे पास पैसा नहीं है, कमी पड़ रहा है, तो कुछ दे देते थे। अच्छा इसीलिए गांव का लोग उनका सम्मान भी करते थे। हाँ मान सम्मान करते थे। अपने लिए कुछ नहीं किए? नहीं अपना लिए कुछ अच्छा शादी ब्याह वगैरह किए थे क्या वो? हाँ सुनने में आया है, एक और बात आया है कि नटवरलाल का लड़की का शादी था। हाँ। तो पुलिस आकर के वहाँ पर मतलब उनको पकड़ने के लिए दरवाजा पर खड़ा था। अच्छा। तो कहा कि साड़ी पहन करके कन्यादान देना था। हाँ। तो साड़ी पहन करके और कन्यादान किए, औरत जा करके अंदर में अंगना में, और उसके बाद से जब अंगना से निकले बाहर के तो जाके कुछ दूर पर साड़ी खोल के फेंक दिए और कहे कि जिसको पकड़ना है वो पकड़ो नटवरलाल को। हाँ। और भाग निकले। भाग निकले। अच्छा बताया जाता है कि 20 बार जो है वो गिरफ्तार हुए। लेकिन पुलिस ने कभी उनको जेल में पकड़ के रख नहीं पाया। हाँ हाँ हर बार कुछ ना कुछ गेम प्लान करके निकल जाते थे। तिहाड़ जेल में आपकी कभी मुलाकात हुई थी नटवरलाल से? हमारे आपकी नहीं मुलाकात हुई थी? अच्छा ये बताइए, जो इनका घर है अभी यहाँ कोई रहता है? कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता है, खाली है खाली है। खाली है तो घर हम ही है? लोग हैं, हम ही हैं उनके घर पर, हम ही है जोगिंदर प्रसाद। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही हमारे को जमीन लिखे हैं, हम ही उस पर बसे हुए हैं। अच्छा उनके भाई लिखे हुए हैं गंगाधर प्रसाद। अच्छा नटवरलाल का जो घर का जमीन था वो आप खरीद लिए? हाँ खरीद लिए हैं उनके भाई से? हाँ हाँ। अरे वाह, तब तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। नटवरलाल अरे भाई वो आते किसी हैं के साथ नटवरगिरी कर दे और उनका घर का जमीन बड़े आप बड़े खरीद आदमी लिए। आते हैं तो भाई मट्टी छोड़ के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं ना? हाँ करते हैं। अच्छा आप लोग को गर्व होता है कि नहीं कि नटवरलाल एक ऐसी जरूर शख्सियत- गर्व है। हाँ? जरूर गर्व है कि हम उनके निवास स्थान पर है हम लोग। हाँ। एक बात और कहा ये जाता जमीन था जो है कि बहुत जब भाग्यशाली इंदिरा है। गांधी प्रधानमंत्री थी तो नटवरलाल ने कहा था कि हमको एक बार मौका दीजिए, 1 मिनट में जो है पूरे देश का कर्जा खत्म हाँ कर उसी देंगे। समय का बात है। वो कहे ना कि हमको छूट दीजिए हाँ। तो हम विदेश का कर्जा 1 मिनट में हम चुका देंगे। तो वो कहे कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, शिकायत होगा शिकायत होगा। राजेंद्र बाबू से कहते हाँ, राजेंद्र बाबू देश से प्रेम की भावना थी उनकी। हाँ हाँ देश प्रेम की भावना थी ना? प्रेम की भावना थी। राजेंद्र बाबू कहल है। हाँ राजेंद्र बाबू। हाँ राजेंद्र बाबू कहल है आखिर है भूखला बढ़िया से। उनका नाम भूखा अच्छा बढ़िया से अच्छा बताते हैं लोग उनका 52 नाम था। हाँ? मिथिलेश प्रसाद श्रीवास्तव असली नाम था और हर वक्त नया नया नाम दे देते थे, लेकिन सबसे फेमस नटवर हो गया। हाँ? नटवर हो गया। हाँ? हाँ नटवर हो गया। फिल्म भी बनी है उनके नाम पर, पता है कि नहीं आपको? हाँ मिस्टर नटवर। जाने हाँ? सर मैच नहीं करता है, अमिताभ बच्चन उसमें हीरो थे। हाँ? तब कहल है राजेंद्र बाबू आखिर तोरा नौकरी करे के होके तो कर, हाँ। न तो यहाँ से जो। हाँ हाँ राजेंद्र बाबू का है नटवरलाल से। हाँ। हाँ न तो हाँ। देश के काजा। अच्छा बाबू राजेंद्र प्रसाद के फर्स्ट भी यही थे। हाँ अच्छा और वहीं से दिमाग और खुल गया होगा उनका। दिमाग उनसे ज़्यादा था अच्छा यूज करने में। हाँ कि बोले कि हम जब जाएंगे देश सेवा आ जाइए, यहाँ आ जाइए। हाँ आ जाइए। हाँ मतलब एक बार बोले नटवरलाल उनका पीए थे। अच्छा ठीक बाबू है। राजेंद्र प्रसाद जी हाँ। के प्रथम राष्ट्रपति भारत। हाँ उनका पीए थे। हाँ। तो उनका काम था कि जैसे अमीरों को लूटना और गरीबों को देना। जी। तो वो उनके मर्यादा में काम करते थे। हाँ। तो इसलिए बोले कि हम आपका पीए नहीं बनेंगे। हाँ। हम चल रहे हैं, आप हम आज़ाद हैं। हाँ। और बिल्कुल आज़ादी से काम करेंगे। अच्छा। तो बोले कि आप हमको दीजिए कि इंडिया में जितना कर्जा है सब हम दूसरे देश का उतार कर अपना कर्जा उस पर लाद देंगे। अच्छा मतलब जितना भी कर्जा है इंडिया का दूसरे, हाँ। तो वो सब खत्म कर देंगे सब खत्म कर और उल्टा चढ़ा देंगे। हाँ। ये कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था और कहीं न कहीं देश प्रेम की भावना भी थी। बहुत थी। हाँ इसीलिए। सुनने में भी आया है हाँ कि राजेंद्र बाबू की तुम चोरी के कैसे 420 कर लेते हो। अच्छा तो कहे ठीक है आपको दिखा देंगे कल। हाँ तो क्या हुआ कि टेबल पर उनकी डायरी रखी हुई थी हाँ। राजेंद्र बाबू की। जब चारों से पहरा भी था हाँ किस भेष में आकर डायरी में गायब कर दिए, पता भी नहीं चला। पता नहीं चला। फिर तीसरे दिन हाँ डायरी डायरी की खोजाई होने लगी। हाँ चौथे दिन जाकर डायरी दे दिए। अच्छा तो वह राजेंद्र बाबू मान गए कि जाओ हाँ, तुम्हारा कोई वाकई में तुम नटवरलाल हो। नटवरलाल हो।
तो ये सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी है ना? हाँ। अच्छा, अभी कोई नेता वगैरह लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं क्या नटवर लाल जी का घर देखने? एक आदमी आया, 2 आदमी। पार्टी आया था। अच्छा, हाँ, 2 आदमी। हाँ, तो सब अच्छा, ले गए वहाँ से सब। अच्छा, तो ये बंगरा गांव है। हाँ, मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल, जिसे आप सब ठग ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, और देश नहीं दुनिया भी उनके कारनामे से अचंभित है। और आप सबको बता दूं, नटवर लाल का एक स्लोगन था, वो कहते थे कि हम अमीरों से लूटते हैं और गरीबों में बांटते हैं। और गांव वालों का भी कहना है कि गांव में तमाम लड़कियों की शादी भी कराएं और कभी गांव वालों को परेशान नहीं किए। तो आज गांव वाले रिपोर्टर के साथ आपने देखा नटवर लाल की कहानी। नटवर लाल लोगों के चूना लगाने में माहिर थे और देश नहीं बल्कि दुनिया में उनका नाम जाना जाता है। उनके नाम से फिल्म भी बनी थी जिसके अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। फिल्म का नाम ही था नटवर लाल। नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश श्रीवास्तव और मेरा नाम विष्णु प्रभाकर। आज की स्पेशल कहानी में नटवर लाल की कहानी आप देख रहे थे। मेरे कैमरे के पीछे अभय राम।